प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के क्रम में आइए निर्देशांक ज्यामिति से एक प्रश्न देखते हैं। कहा कि बिंदुओं A ऋण 5 ऋण 4 और B ऋण 2 3 को मिलाने वाली रेखा खंड को कोई बिंदु C ऋण 3 P किस अनुपात में विभाजित करती है? P का मान भी ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न आ गया है। अब ये प्रश्न है तो इस प्रश्न का मूल प्रश्न क्या है, सूत्र क्या है, किस आधार पर हम प्रश्न को ये प्रश्न बना है, उसको आइए देखते हैं। तो इसमें नियम हम ये देखेंगे कि कोई बिंदु x1 y1 हो और एक बिंदु हो x2 y2, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर कोई बिंदु P अगर एक्स वाई स्थित है तो, और यह बिंदु ए है, मानिए कि यह बिंदु बी है और यह बिंदु पी है, M1 संबंधे M2 के अनुपात में अगर अंतः विभाजित करते, विभाजन दो तरह का होता है, एक अंतः विभाजन और एक वाह्य विभाजन, थोड़ा सा अंतर है, अभी आप देख लेंगे यहाँ। तो यहाँ अंतः विभाजन का मैं सूत्र लिख रहा हूं, तो होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और y बराबर होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 होता है। जब y विभाजन रहेगा तो प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा। अब इस प्रश्न में विभाजित करती है, अंतः विभाजन या वाह्य विभाजन नहीं दिया है, तो हम अंतः विभाजन करके हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यही बिंदु है, इसके पैरेलल अगर हम चलते हैं तो इसके पैरेलल x1 y1 मान लीजिए कि यहाँ पर ऋण 5 4 लिख दिया, ऋण 5 ऋण 4, और यह है हमारा ऋण 2 और 3, ऋण 2 3 है, और यहाँ एक xy के जगह पर ऋण 3p दे दिया है। तो क्या हो जाएगा? सूत्र होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। तो x के जगह पर यहाँ -3 है तो -3 लिख देंगे। M1 के जगह पर मान लेते हैं कि M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करती है, तो M1 x2 के जगह पर हो जाएगा -2 प्लस M2 x1 के जगह पर -5 अपान हो जाएगा M1 प्लस M2। अब तिरछा गुणा कर देंगे यहाँ, तो हो जाएगा -3M1 -3M2 इक्वल टू -2M1 -5M2। अब यहाँ -3M1 और ये हो जाएगा +2M1 -5M2 प्लस हो जाएगा 3M2। अब यहाँ हल कर देंगे तो हो जाएगा, घट जाएगा यहाँ -M1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा -2M2। एक धन है एक ऋण है तो घटा देते हैं, बड़ी का चिन्ह लगा देते हैं। अब ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, M1 बराबर 2M2। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम 1 गुणे M1 लिख सकते हैं और ये 2 गुणे M2 हो जाएगा। हमको M1 बटे M2 चाहिए, M1 बटे M2 चाहिए, तो M2 के साथ 2 का गुणा हुआ तो 2 ऊपर रहा होगा, और M1 के साथ 1 का गुणा हुआ है तो 1 नीचे रहा होगा। M1 बटे M2 बराबर 2 संबंध 1, 2 बटे 1, तो M1 संबंध M2 बराबर इसको 2 संबंध 1 लिखा जा सकता है। इस तरीके से हमारा वह अनुपात निकल गया जिस अनुपात में बिंदु फला और इस ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु सी विभाजित करती है, अंत विभाजित करती है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनाया गया है, यहाँ P का मान भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो P यहाँ y के जगह पर है, तो y वाला सूत्र लगा देते हैं। y वाला सूत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाता है y बराबर
m1 यही सूत्र है, यहाँ पर सूत्र तो लिखा हुआ है, यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, लिख देते हैं। y के जगह पर लिख देंगे p बराबर m1 हो गया, m1 y2 के जगह पर 3 हो जाएगा, प्लस m2 y1 के जगह पर -4 हो जाएगा, बटे m1 प्लस m2, ये p है। उसके बाद से क्या कर सकते हैं यहाँ, तो m1 और m2 का तो हमारे मान 2 संबंध 1 निकल चुका है, यहाँ पर हम मान भर देंगे। p के जगह पर तो p ही रह जाएगा, m1 के जगह पर हम 2 रख देते हैं, 2 गुणे 3, m2 के जगह पर 1 हो जाएगा, 1 गुणे ऋण 4, पूरे के बटे m1 प्लस m2 तो हो जाएगा 2 धन 1, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 6, इधर हो गया ऋण 4 और पूरे के बटे 2 1 हो जाएगा 3, p बराबर 6 में से 4 घटेगा तो 2 बटे 3, अर्थात p का मान 2 बटे 3 आ जाएगा। इस तरीके से यह प्रश्न पूरा हुआ। मुख्य बात इसमें क्या है, मुख्य बात ये देखने की जरूरत है कि दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 हों को मिलाने वाली रेखा खंड पर अगर कोई बिंदु P स्थित है जिसका निर्देशांक x y है और वह बिंदु P दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को m1 संबंधी m2 के अनुपात में अगर विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो जाता है। इसी सिद्धांत पर प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।